नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या फिर किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यह सब पॉसिबल है। नमस्कार, क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन कर थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर यह है क्या? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह क्रिप्टो करेंसी क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि सिस्टम में बहुत से दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले भारत में दमदी, ताका, पाई, आना, चवनी, अठनी और रुपए के सिक्के चलते थे। सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हो गए थे। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के चलते हैं। आज से 5 से 6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर साल 2009 से ही पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में यह बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे यह सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। यह हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं और इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। करेंसी का मतलब हम समझते हैं पैसा, मगर यह क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि अब क्रिप्टो करेंसी से पैसों की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर लेन देन करेंगे वह सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। यह क्रिप्टो करेंसी का चलन साल 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहले सतोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हमने कहीं ना कहीं तो सुनाई है, बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन आज के टाइम में इतनी ज्यादा बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी कंपनी है जो आज बिटकॉइन से पेमेंट लेती है। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने साल 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज एथेरियम, डोजकॉइन, तेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। इन करेंसी को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब यह तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है। क्रिप्टो करेंसी इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या फिर कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो को पहले इतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहाँ तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साल 2022 बजट में डिजिटल रूपी लॉन्च करने की बात करी थी, जहां भारत की पहली डिजिटल करेंसी RBI द्वारा लॉन्च की गए एक करेंसी रुपए के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है ना, यह एक कमल की बात। दोस्तों, क्रिप्टो की यह दुनिया जितनी बढ़ी है उतनी ही मजेदार भी है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जितना जानेंगे उतना कम ही होगा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।